ये रेलवे स्टेशन आनंद विहार का। ये साइड इफेक्ट है मोनोपोली, एकाधिकार रेलवे पे सरकार का होने का। जैसे टेलीफोन सेक्टर से मोनोपोली, एकाधिकार सरकार का हटा, हर गरीब के हाथ में मोबाइल फ़ोन आ गए। जैसे एयरलाइंस से, हवाई यात्रा से सरकारी मोनोपोली हटी, प्राइवेट सेक्टर आए, गरीब भी एयरप्लेन में यात्रा करने लगा। वैसे ही अगर रेलवे पे सरकारी एकाधिकार हट जाए, सरकारी मोनोपोली हट जाए, तो भारत का गरीब वंदे भारत में चलेगा, फर्स्ट एसी में चलेगा। प्राइवेट सेक्टर में मतलब निजीकरण नहीं कह रहा मैं सिर्फ एकाधिकार हटाने के लिए कह रहा हूँ कि इसमें प्राइवेट सेक्टर भी आए। 10-20 कंपनियाँ, 20 कंपनियाँ, एक कंपनी नहीं, 20 कंपनियाँ, अलग अलग लाइन, किसी का मेट्रो स्टेशन, किसी के रेलवे स्टेशन, किसी की रेल, किसी की पटरी, अलग अलग लाइनें, अलग अलग कंपनियों की, सरकार की भी चलती रहे। तो वंदे भारत का रेट आधा हो जाएगा। फर्स्ट क्लास, सेकंड एसी के रेट किराए आधे हो जाएंगे प्राइवेट सेक्टर आने के बाद। जैसे अगर एयरलाइन, प्लेन के एयर यात्रा की टिकट का रेट कम हुए हैं, टेलीफोन सस्ते हुए हैं, तो वैसे ही ये सब जितने भी एसी ट्रेन है, वंदे भारत के रेट, किराए आधे भी नहीं रहेंगे। भारत का आम आदमी, गरीब आदमी वंदे भारत में चलेगा, फर्स्ट एसी में चलेगा, सेकंड एसी में चलेगा, कोई भी नॉन एसी में नहीं जाएगा। और ये भीड़ भाड़, धक्का मुक्की सब खत्म हो जाएगी, वेटिंग खत्म हो जाएगी। सिर्फ एकाधिकार सरकार का ख़त्म करना है रेलवे से मोनोपोली सरकार की हटने के बाद एक क्रांति होगी देश में। रेलवे स्टेशन पे कहीं भीड़ नहीं मिलेगी आपको। डिमांड के हिसाब से प्राइवेट कंपनियां ट्रेन चला देगी। वर्तमान से 3 गुना, 2.5 गुना यात्री सफ़र करेंगे। माल भाड़ा इस टाइम वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, इंडिया का माल भाड़ा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। माल भाड़ा आज हाफ हो जाएगा। भारत का व्यापार, रोजगार बढ़ेगा। प्राइवेट कंपनी आने के बाद वैसे भी रोजगार बढ़ेगा। जय हिंद, जय भारत।